जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल। अब ये ऑब्लिक ट्रायंगल कौन सी होती है? देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एनी ट्रायंगल दैट डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल, मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल नहीं होगा उसमें क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऑब्लिक ट्रायंगल। उसमें क्या होंगे? सारे एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे, 90 से लेस होंगे। यहां पे क्या होगा? एक एंगल 90 से बड़ा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल बनाए तो उसके तीन वर्टिस है ना, तो ए के ऊपर हम एंगल अल्फा बोलेंगे, बी के ऊपर एंगल बीटा, सी के ऊपर एंगल गामा। अब हमारे पास जो 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 किया था उसमें भी हमने ट्रायंगल को सॉल्व किया था ना। अब वहां पर जो हमें ट्रायंगल मिल रही थी वो हमारे पास थी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 का होता था। उसको भी हमने क्या किया था? पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर हमें 90 का एंगल नहीं मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगी। तो फिर हमें ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। a ओवर sin अल्फा इक्वल b ओवर sin बीटा इक्वल c ओवर sin गामा, ये हमारे पास लॉ होगा साइन है, जिसमें तीनों रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब दूसरा लॉ ऑफ कोसाइन है, उसके लिए तीन साइड को फाइंड करने के लिए अलग-अलग फार्मूला a स्क्वायर फाइंड करना होगा हमें, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 bc को अल्फा b फाइंड करना होगा, तो b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 ac cos बीटा। c स्क्वायर फाइंड करना होगा, c फाइंड करना होगा तो c स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab cos गामा। अब बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और करना क्या हमने? तीनों साइड दोनों एंगल हमने फाइंड करने हैं। अब यहां पर देखें हमारे पास जो है देखेंगे कौन सी साइड है, ए साइड और बी साइड है। ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जब भी दो साइड्स और एक एंगल या एक एंगल और तीनों साइड दी होंगी तो आपने लॉ ऑफ साइन का यूज करना है। या लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन। अब उसमें क्या है? जो हमें साइड दी गई है a ओवर sin अल्फा इक्वल है b ओवर sin बीटा। अब हमें जो वैल्यूज दी गई है वो हम कहते हैं a का आंसर में दिया गया है 6.1 ओवर sin अल्फा 42 दिया गया है इक्वल b हमें दिया गया है 8.4 ओवर sin बीटा में दिया गया है। यहां बीटा में बीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इक्वल का साइन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6.1 मल्टीप्लाई sin बीटा इक्वल 8.4 मल्टीप्लाई sin 42। 6.1 ऐसे ही मल्टीप्लाई sin बीटा ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर निकालेंगे। sin 42 उसका जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.4 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 5.6206। हमें ये sin बीटा का ये नंबर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड होगा, तो sin बीटा इज इक्वल है 5.6206 ओवर 6.1। फिर इसको डिवाइड करते हैं हम 6.1 के साथ, तो हमारा आंसर जो आएगा sin बीटा इक्वल है 0.9214। हमें ये बीटा के साथ जो sin इधर मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके रिवर्स फॉर्म में चेंज होगा। फंक्शन जो sin का है इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड पे आके रिवर्स में चेंज होगा, तो sin इनवर्स 0.921। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट प्रेस करेंगे, sin के ऊपर इन्वर्स में sin लिखेंगे, sin को बदल देगा इन्वर्स में, ये वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है। फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बीटा का वो आएगा 67.1। ये हमारे पास बीटा का आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो एंगल हो गए ना। अब जब भी दो एंगल होंगे चीज से एंगल फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगल का जो सम वाला रूल है बेटा वो यूज करेंगे। या लिखेंगे एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है 180 के इक्वल। अब यहाँ पर हमें जो दो आंसर भी हमें निकाले हैं, अल्फा दिया गया वो 42 है, बीटा हमने निकाला है 67.13 है, गामा हमने फाइंड करना है इक्वल है 180। अब गामा इक्वल है 180 माइनस 42 माइनस 67.13 गामा इक्वल। अब बेटा देखिए गामा निकालते हैं 180 में से दोनों को माइनस करते हैं, 180 माइनस 42 माइनस 67.13, तो आंसर आएगा हमारे पास गामा का वो है 70।
70.87, ये हमारे पास गैमा आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ बेटा, तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, दो साइड थी, अब तीसरी साइड फाइंड करनी है। ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड कर लिया, तीनों हमने साइड फाइंड कर लिए, तीनों एंगल कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास जो साइड है ना ए बी डी थी, सी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा यहाँ लिखेंगे अगेन बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन सी फाइंड करना, तो सी ओवर साइन गामा इज इक्वल है, उसके साथ में कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जो हमें एंगल दिया गया होगा। एंगल में अल्फा दिया गया है तो a ओवर sin अल्फा लेंगे, a ओवर sin अल्फा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, c हमने फाइंड करना है, c ऐसे ही ओवर sin गामा में हमने फाइंड किया है 70.87 इज इक्वल, a का हमने यहां से लिया गया है 6.1 ओवर नीचे sin 42। फिर देखें हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करते हैं, c मल्टीप्लाई sin 42 इक्वल 6.1 मल्टीप्लाई sin 70 माइनस 87। अब देखिए आंसर निकालते हैं हम, c मल्टीप्लाई sin 42 तो आंसर देखिए क्या आता है, sin 42 वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है, देखते हैं 0.6691 इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकालते हैं। sin 70.87 जो आंसर आता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6.1 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 5.7631। ठीक है, हमें c चाहिए, इसी के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 5.7631 डिवाइड बाय 0.6691। तो इसको डिवाइड करके भी आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बाय 0.6691। ठीक है, तो भाई हमारे पास c का जो आंसर आया है वो c इक्वल है 8.6, c का हमारे पास आंसर क्या आ गया 8.6। तो भी हमने ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर दिया है। फिर इस पे हमने करना क्या है, पूरी ट्रायंगल एक्सरसाइज में हमने तीनों एंगल्स और तीनों साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए हमें दो साइड पर एक एंगल दिया गया है। ठीक है, दो साइड और एक एंगल दिया गया, तो हमने लॉ ऑफ साइन का यूज करना है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, बाय लॉ ऑफ साइन। ठीक है, उसमें क्या हमारे पास है, दो साइड में दो साइड दी गई है, वही लेंगे a ओवर sin अल्फा, a ओवर sin अल्फा इक्वल है c ओवर sin गामा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास a है, वो पुट करते हैं, a हमारे पास है 12.2 और sin ऐसे अल्फा हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। इक्वल c का आंसर दिया गया है 15.8 डिवाइड बाय sin गामा, गामा का हमें आंसर दिया गया है 50। अब दो फ्रैक्शन है, मैं इक्वल का साइन है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आएगा 12.2 मल्टीप्लाई sin 50 इक्वल sin अल्फा मल्टीप्लाई 15.8। ठीक है, अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं, हम कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर निकालते हैं, sin 50 का आंसर निकालते हैं। sin 50 का आंसर जो आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12.2 के साथ, जी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है आएगा 9.3457 इक्वल है sin अल्फा मल्टीप्लाई 15.8। हमें चाहिए sin अल्फा, उसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड, तो 9.3457 डिवाइड बाय 15.8 इक्वल आएगा sin अल्फा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से हमें sin अल्फा मिलेगा, sin अल्फा इक्वल है, चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 15.8 डिवाइड करके हमें जो आंसर मिला है वो है 0.05915। हमें बेटा चाहिए अल्फा, उसके साथ साइन एक साइड लाके साइन इनवर्स में चेंज होगा, अल्फा इज इक्वल है साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.5915। ठीक है, अल्फा इज इक्वल
शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे, ये नंबर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास अल्फा का जो आंसर आ रहा है 36.26, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा आ गया। दो एंगल हो गए, ठीक है, अल्फा दिया, गामा दिया था, हमने अल्फा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे as we know अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी हमारे पास 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अल्फा में निकाला है, इसमें पुट करेंगे 36.26 प्लस बीटा में फाइंड करना है, गामा में दिया गया है 50 इज इक्वल है 180, बीटा इज इक्वल है 180 माइनस 36.26 माइनस 50। अभी देखते हैं हमारे पास जो बीटा आता है कैलकुलेटर से निकालते हैं, 180 में इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 50 माइनस 36.26, 180 माइनस 50 माइनस 36.26, तो इनको माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा, हमें बीटा जो मिलेगा वो मिलेगा 93.75। चलें, हमने क्या किया है, तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए भाई हमारे पास साइड ए और साइड सी की हमने बी फाइंड करनी है, तो यहां लिखेंगे अगेन बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन, ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है साइड बी, तो बी ओवर साइन बीटा, आगे हमने क्या लेना है, जो एंगल दिया गया होगा वो वाले बीटा को साइड ले लेते हैं, गामा दिया गया है, क्या लिखेंगे सी ओवर साइन गामा, सी ओवर साइन गामा। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, बी भी हमने फाइंड करना है, ऐसे ही साइन बीटा में निकाला है 93.75, ठीक है, इक्वल सी का उसने आंसर दिया है 15.8 ओवर साइन गामा तो साइन 50। चलें, अब देखिए यहां पर फ्रैक्शन है, तो मैंने इक्वल का साइन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आएगा b मल्टीप्लाई sin 50 इक्वल sin 93.75, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15.8 के साथ, ये b ऐसे आ गया, कैलकुलेटर के ऊपर हम निकालते हैं sin 50 का आंसर, sin 50 जो हमारे पास आंसर देगा वो देगा हमारे पास 0.76604 इक्वल, इनका आंसर निकालते हैं डायरेक्ट, sin 93.75, ठीक है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15.8 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 15.7661। हमें चाहिए b के साथ जो भी नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा 0.76604। चलिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 0.76604 आएगा। डिवाइड करने से हमें b का आंसर मिला है वो है 20.5। चलिए अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तीनों साइड तीनों भी एंगल हमने फाइंड कर लिए। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, अब यहां पे देखें साइड बी और सी दी गई है, हमने ये फाइंड करना है, एंगल गामा दिया गया है और अल्फा बीटा हमें फाइंड करना है। जो साइड दी गई है, देखिए दो साइड एक एंगल को हमें लॉ ऑफ साइन निकालना है, क्या लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, ठीक है, तो बाय लॉ ऑफ साइन भी हम क्या करेंगे, जो हमें साइड दी गई है उसके मुताबिक b ओवर sin बीटा इक्वल c ओवर sin गामा। अब जो वैल्यू हमारे पास है हम पुट करते हैं, b हमें दिया गया है 5.2 ओवर sin बीटा, हमने बीटा फाइंड करना है, इक्वल c का हमें आंसर दिया गया है 5 ओवर sin गामा हमें दिया गया है 48। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 5.2 मल्टीप्लाई sin 48 इक्वल 5 मल्टीप्लाई sin बीटा। अब इनका हम आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से। अब देखिए यहाँ पर sin 48 जो भी आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6
0.8643 इक्वल में आएगा 5 मल्टीप्लाई sin बीटा। ठीक है, अब इसके बाद 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड होगा 3.8643 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल है sin बीटा। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा sin बीटा इक्वल डिवाइड करवाते हैं डिवाइड बाय 5 फिर 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 0.728 बीटा इज इक्वल है sin इनवर्स 0.7728। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर साइन प्रेस करेंगे। ठीक है, नंबर लिखेंगे फिर इक्वल प्रेस करेंगे हमारे पास बीटा का आंसर आएगा 50.61। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा का आंसर आ गया। दो एंगल हो गए। तीसरा एंगल निकालने के लिए भी हमें पता है तीनों एंगल का जो सम है ना वो 180 इक्वल लिखेंगे एज वी नो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 इक्वल होता है। ठीक है, हमने जो एंगल फाइंड किए हैं अल्फा फाइंड करना है यहां पर अल्फा प्लस बीटा का हमने यहां से निकाला है 15.61 प्लस और गैमा 48 दिया गया इज इक्वल 180। अब अल्फा इज इक्वल है 180, दोनों इस साइड पे आके माइनस में जाएंगे तो 48 माइनस का तो माइनस 50.61 अल्फा इज इक्वल बी को माइनस करेंगे 180 में से 180 माइनस 48 माइनस 50.61 तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है अल्फा का वो आता है 81.39। चलिए हमने ये तीनों जो है ना एंगल फाइंड कर लिया। अभी हमने क्या करना है साइड ए फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। ठीक है, हमने ए फाइंड करना है ना तो a ओवर sin अल्फा आएगा और इक्वल पे क्या आएगा जो हमें एंगल दिया गया है उसकी साइड एंगल में क्या दिया गया है गैमा c ओवर sin गैमा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे a हमें फाइंड करना है a ऐसे ही आएगा ओवर में sin अल्फा हमने निकाला है 81.39। ठीक है, और इक्वल पे क्या आएगा c का उसने आंसर दिया गया है हमें दिया है 5 ओवर sin गैमा और गैमा हमें दिया गया 48। फिर देखिए दो फ्रैक्शन है तो मैम में इक्वल का साइन है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा a मल्टीप्लाई sin 48 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 81.39 a मल्टीप्लाई sin 48 का आंसर निकालते हैं। sin 48 का जो आंसर है हमारे पास है 0.7431 इक्वल इनका आंसर निकालने के लिए हमारे पास है ना वो है sin 81.39 है। अब इसका आंसर निकालेंगे sin 81.39 उसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 04.9436। हमें चाहिए a के साथ जो नंबर है ना वो इस साइड पे आगे डिवाइड होगा 0.7431। ठीक है, अब जरा देखिए a हमारे पास कैसे आएगा डिवाइड करेंगे 0.7431 पर हमें जो a है ना वो मिलेगा 6.6। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। हमने क्या किया तीनों साइड से एंगल हमने जो है ना वो फाइंड किए। बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट हमारे पास चला क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। फर्स्ट जो 3 पार्ट्स है वो बेटा मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं बिल्कुल उसी मेथड से। आपने जो है ना 4 पार्ट आपने खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब 5 पार्ट देखें। अब फर्स्ट जो 4 पार्ट है उसमें दो साइड्स एक एंगल दिया गया। अब जो है ना 5 से बेटा आपके जितने भी पार्ट्स उसमें दो एंगल और एक साइड दी गई है। कहां बेटा आपने यही करना है कि हमने तीनों एंगल और तीनों साइड्स हमने फाइंड करनी है। यहां बेटा हमें दो एंगल दिए गए हैं, थर्ड हमें फाइंड करना है। यहां लिखेंगे आप as we know
तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बीटा और गैमा अल्फा दिया हुआ है। अल्फा हमारे पास 100 है, बीटा हमारे पास 70 है और गैमा हमें फाइंड करना है, इक्वल पे 180 है। तो गैमा इज इक्वल है 180 माइनस 170। गैमा भी हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तीनों एंगल हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। साइड हमें क्या दी गई है, बी दी गई है, हमने ए और सी फाइंड करनी है। अब यहां पर लिखें बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन। अब साइन भी हमें लॉ ऑफ साइन लगाना है, हमने ए फाइंड करना है ना, यहां लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा इक्वल साइड हमें दी है बी की, तो बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, भी हमारे पास ये तो है नहीं है, ये ऐसे ही इस तरह साइन है, साइन अल्फा, अल्फा का उसने आंसर दिया है हमें 100 इक्वल बी उसने दिया है 8 ओवर साइन बीटा, बीटा को उसने आंसर में दिया है 70। अब देखें दो फ्रैक्शन में हमने इक्वल का साइन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a मल्टीप्लाई साइन 70 इक्वल है 8 मल्टीप्लाई साइन 100। ठीक है, अब यहां से इनका आंसर निकालेंगे a मल्टीप्लाई साइन पे हमारे पास 70 होता है, वो चेक करते हैं। साइन 70 का जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास आएगा 0.9396 इक्वल है, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन 100 को आप मल्टीप्लाई करें 8 के साथ। साइन 100 का हमने आंसर लिया, उसका जो भी आंसर आएगा उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे हमारे पास आंसर आ रहा है 7.8784। हमें चाहिए a के साथ नंबर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, यहां भी हम डिवाइड करते हैं 7.8784 डिवाइड बाय 0.9396। चलिए हम डिवाइड करते हुए हमारे पास आंसर आएगा a का डिवाइड बाय 0.9396। चलिए जब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 8.38। हमने क्या किया है, साइड a फाइंड कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो है ना साइड c भी चाहिए, साइड c चाहिए तो क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ साइन, अगेन तो हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ साइन c ओवर साइन गैमा इक्वल है b ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, c हमने फाइंड करना है, ऐसे साइन ये आ गया, गैमा में निकाला है 10 है इक्वल b उसमें दिया हुआ है हमें 8 है और नीचे साइन बीटा, बीटा हमारे पास 70 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा c मल्टीप्लाई साइन 70 इक्वल पे आएगा 8 मल्टीप्लाई साइन 10। अब c मल्टीप्लाई साइन 70 पे हमने निकाला था, अभी वो है हमारे पास 0.9396 इक्वल है साइन 10 का हम आंसर निकालेंगे। साइन 10 का जो आंसर हमारे पास है ना, साइन 10 का हमारे पास जो आंसर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, अभी हमारे पास जो आंसर आएगा 1.3891। c चाहिए तो 1.3891 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.9396 पर, तो c इज इक्वल है, डिवाइड करें तो भाई 0.9396 0.9396। ये हमारे पास जो c का आंसर आता है वो आता है 1.478 को राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आएगा 1.5। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गया। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। अब यहां पे देखते हैं दो एंगल दिए गए हैं, अल्फा और गैमा, हमें बीटा निकालना है और एक साइड a दी गई है, हमने एक b और c फाइंड करना है। यहां पे बेटा लिखेंगे एंगल फाइंड करने के लिए एज वी नो, हम भाई हमें पता है कि जो है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। फिर हमें अल्फा दिया गया है 55, बीटा हमें फाइंड करना है, गैमा में दिया गया है 60 इज इक्वल है 180। बीटा हमें फाइंड करना है, बीटा इज इक्वल है 180 माइनस 55 माइनस 60। बीटा इज इक्वल हमारे पास आएगा, देखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास आंसर आएगा 65। यहाँ पे देखिए 180 में से अगर माइनस कर दे 55 फिर माइनस करते हैं 60 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 180 माइनस 55 माइनस 60, तो भाई 65 ये आंसर आएगा।
तो ये हमारे पास बीटा का आंसर आ गया 65। तीनों एंगल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, एक साइड जो है हमने बी और सी फाइंड करना है, यानी लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन। अभी हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, तो बी ओवर साइन बीटा। इसको भी किसके इक्वल करेंगे, जो हमें साइड दी हुई है ए ओवर साइन अल्फा के। अब इसमें देखिए हमें बी हमने फाइंड करना है, बी ऐसे ओवर में साइन बीटा, बीटा हमने निकाला है 65 इक्वल 65 इक्वल पे क्या आएगा ए हमारे पास 6 है ओवर साइन अल्फा, अल्फा का उसने आंसर दिया 55। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लाई sin 55 इज इक्वल है 6 मल्टीप्लाई sin 65। अब क्या करेंगे, b को ऐसे sin जो है ना, sin जो है 55 उसका आंसर होता है 0.8191, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin 65 का आंसर लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 4.378। हमें चाहिए b के साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करते हैं 0.8191 डिवाइड करते हैं, फिर हम इसको डिवाइड बाय 0.8191 तो हमारा आंसर आएगा 6.6। b का भी हमारे पास आंसर आ गया 6.6, b भी आ गया, a भी आ गया। अब अपने c फाइंड करनी है, लिखेंगे अगेन बाय लॉ ऑफ साइन। c फाइंड करना है तो c ओवर sin हमारे पास आएगा गामा इक्वल पे क्या आएगा, जो हमें साइड दी गई है a ओवर sin अल्फा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, c तो हमें फाइंड करना है ना, c हमें फाइंड करना है, तो भाई हम c ऐसे आएगा ओवर में sin गामा, गामा में दिया गया 60 का sin 60 इक्वल पे a है, a का आंसर 6 दिया गया है, ओवर में sin अल्फा, sin अल्फा में 55 दिया गया है, क्या आएगा sin 55। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो फ्रैक्शन है तो मैंने इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c मल्टीप्लाई sin 55 इज इक्वल है 6 मल्टीप्लाई sin 60। c मल्टीप्लाई sin 55 हमने निकाला है, तो उसका आंसर आता है 0.8191। इसका आंसर निकालते हैं हम, sin 60 निकालते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 5 जो है 5.1961, ठीक है। हमें c चाहिए, c के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवाएंगे 0.8191, ठीक है। अब डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा c का आंसर 0.8 को हमने डिवाइड करवाना है 191, तो बेटा हमारे पास c का आंसर आया वो है 6.3। जो c का आंसर भी हमारे पास 6.3 आया, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी कर दिया, उसमें हमने तीनों एंगल तीनों साइड्स हमने कंप्लीट की है बाय लॉ ऑफ साइन लगा के। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, 7 पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, तो मतलब इस क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट और जो है 7 पार्ट आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है, दो एंगल दिए गए और एक साइड पे गई है, तो हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास जो रूल है वो हम लिखेंगे यहां पर एज वी नो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। जो हमें एंगल दिए गए हैं उसको पुट करते हैं 92 प्लस 77 गामा में फाइंड करना है 180, गामा इज इक्वल है 180 माइनस 92 माइनस 77, गामा इज इक्वल, बेटा इनको माइनस करते हैं तो देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 180 माइनस 92 माइनस 77, हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आता है 11, ठीक है। गामा का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 11, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11, ये हमारे पास गामा का आंसर आ गया। एंगल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने साइड फाइंड करनी है, a और c फाइंड करनी है, लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन हमने साइड फाइंड करनी है a की, या लिखेंगे a ओवर sin अल्फा इक्वल है b जो साइड दी गई है b ओवर sin बीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a हमने फाइंड करना है ना, a हमने फाइंड करना है तो a हम ऐसे लिखेंगे
ओवर साइन अल्फा। साइन अल्फा में 92 दिया गया है, इक्वल पे आएगा b, b का आंसर 12 है, ओवर में आएगा साइन बीटा, बीटा का आंसर 77 है। फिर दो फ्रैक्शन में डिटरमिनेंट इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a मल्टीप्लाई sin 77 इज इक्वल है 12 मल्टीप्लाई 92। a मल्टीप्लाई sin जो है ना sin 77 वो हमारे पास आंसर आता है उसका 0.9743 और यहाँ पर जो है ना sin 92 है, sin 92। इसको भी हम सोल्व करते हैं, पहले फाइंड करेंगे sin 92, जो भी उसका आंसर है उसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 11.9926। हमें चाहिए a के साथ जो भी नंबर है फिर उसको हम दूसरी साइड लगा के डिवाइड करवाएंगे तो 0.9743। तो a इज इक्वल हमें डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड बाय 0.9743 डिवाइड करके हमारे पास a का आंसर आता है ना वो आता है 12.3। ठीक है, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। इसी तरह भी हमें क्या करना है, a भी हमें फाइंड करना है, c फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन तो हमें क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, c ओवर sin गामा इक्वल पे क्या आएगा, जो हमने साइड भी ली है b ओवर sin बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करके हमारे पास जो है सॉल्यूशन आएगा। अब देखें वैल्यू पुट करें तो भाई हमारे पास क्या आएगा, c हमें फाइंड करना है, c ऐसे sin गामा, गामा भी हमने निकाला है 11 इक्वल b उसने दिया है 12 ओवर sin बीटा हमारे पास है 77। ठीक है, हमने सिंपल वैल्यू पुट किया, यहां से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c मल्टीप्लाई sin 77 इक्वल है 12 मल्टीप्लाई sin 11। ठीक है, sin 11 लिखेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए ना, c मल्टीप्लाई sin 77 हमने निकाला है वो आता है 0.9743। यहां पे हम क्या करेंगे, sin 11 का जो आंसर है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 2.2897। हमेशा ये c इक्वल है 2.2897 ओवर 0.9743। हमें c चाहिए ना, तो ये नंबर मल्टीप्लाई साइड पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड करवा दो तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.9743। ठीक है, ये हमारे पास है 43, डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है 2.3 या राउंड ऑफ करने का हमारे पास बन जाएगा 4। तो बेटा हमने जो आज काम किया ना क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना 8 पार्ट्स दिए हैं, उसमें आपने क्या करना है 4 और 7 पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, हमने साइड और एंगल को कंप्लीट करने हैं बाय लॉ ऑफ साइन और बाय लॉ ऑफ कोसाइन से। जी बेटा, उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें साइड्स दी जाएंगी, एक एंगल दिया जाएगा बेटा, उसके मुताबिक जो है ना एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर देखें ए बी दिया हुआ है और साथ एंगल हमें 38 दिया गया है। अब यहां पे इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल है AB, जो ठीक है ट्रायंगल AB, उसका एरिया क्या बनेगा 1/2। ये जो हमें साइड दी गई हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का फंक्शन आएगा, फिर जो हमें एंगल दिया जाएगा वो साथ हम साइन के साथ लगा देंगे। ठीक है, आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कैसे फाइंड करना है, पहला जो मेथड है एरिया फाइंड करने का, दो साइड एक एंगल होगा, तो हम जो फार्मूला बनाएंगे बेटा इस तरह बनाएंगे। ठीक है, पहला रूल क्या है, दो साइड और एक एंगल। ठीक है, अब यहां पे देखें हमें जो वैल्यूज दी गई है हम यहां पुट करेंगे। ये 1/2, a हमारे पास है 7, b हमारे पास है 8, फिर sin गामा हमारे पास है 38। ठीक है, अब यहां पर देखें, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम निकालते हैं sin 38, उसका जो भी आंसर आएगा उसको बेटा हमने 8 के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7
तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 34.47, ठीक है, 34.4770। अब इसको हमने 2 पर डिवाइड करना है, तो अब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.23। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, तो एरिया ऐसे निकाल रहा है, ठीक है। आपने बात याद रखनी है, जब हमारे पास साइड दी होंगी, दो साइड्स एक एंगल होगा, तो इस वाले मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी हमने एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे देखें दो साइड एक एंगल है, इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन का फंक्शन लेके फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कोई ट्रायंगल होगी हमारे पास ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एंगल के साथ आप फंक्शन लगाएंगे साइन का और 2 पर डिवाइड करेंगे, हाफ AC और आएगा साइन थीटा। चलिए जी 1/2, ये हमें दिया है 11, ये हमें दिया गया है 11 और C हमें दिया गया है 14 और साइन बीटा हमें दिया गया है 51। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर हम क्या करेंगे, sin 51 निकालते हैं पहले, sin 51 उसका जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 के साथ, फिर 14 के साथ, जो आंसर आएगा वो हम लिखते हैं। हमारा जो आंसर आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 119.680। अब इसी को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आएगा 59.84, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमें एंगल जो है ना साइड BC दी गई है, ठीक है, एंगल हमें अल्फा दिया गया, मतलब दो साइड एक एंगल है, तो हमने इन्हीं को हमने मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, ठीक है, फंक्शन में साइन का लेना है और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 1/2 जो हमें साइड दी गई है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साइड हमें BC दी गई है, B मल्टीप्लाई C और फंक्शन लेंगे साइन का, उसके साथ ये वाला एंगल लगाएंगे। अब सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 1/2, B का आंसर हमारे पास 3 है, C का आंसर 9 है, साइन का फंक्शन है और एंगल हमारे पास 78 है, 1/2। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, साइन 78 निकालते हैं, ठीक है, उसका जो भी आंसर आता है उनको बेटा हम क्या करेंगे 9 के साथ और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो आता है 26.40। अब इसको हमें 2 पर डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 13.20। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक हो गया ये स्टूडेंट। अब हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। अब इसको सोल्व करने से पहले आप देखें हमारे पास एक साइड है और दो एंगल। अभी हमने फर्स्ट ही पार्ट किया ना, उसमें हमारे पास दो साइड एक एंगल, उन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने साइन फंक्शन के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करना था। अब यहां पे देखें हमारे पास दो एंगल आ गए और एक साइड, दो एंगल भी हमारे पास नहीं होने चाहिए, कम से कम हमारे पास एक एंगल या तीनों एंगल होने चाहिए। दो एंगल के साथ हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। अब यहां पे देखें जब हमारे पास तीनों एंगल होंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर sin बीटा sin गामा ओवर 2 sin अल्फा, ठीक है, इक्वल b स्क्वायर sin अल्फा sin गामा ओवर 2 sin बीटा, मतलब जो ऊपर साइड है उसके एंगल को बेटा हमें नीचे डिवाइड करना है। c स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे sin अल्फा sin बीटा ओवर 2 sin गामा। अब यहां पे देखिए इस फार्मूले में हमारे पास तीनों एंगल आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, दो एंगल अल्फा और बीटा है। तो यहां से बेटा हम क्या निकालेंगे, गामा निकालेंगे। वो कौन सा रूल यूज करेंगे, सम वाला। यहां लिखेंगे वी नो ट्रायंगल्स के ट्रायंगल है ना, उनके जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा
180 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें अल्फा में 62 दिया गया है, बीटा में 69 दिया गया है, गैमा हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अल्फा में जो है वो 62 है, बीटा हमारे पास 69 है, गैमा हमने फाइंड करना है 180 ऐसे ही। गैमा इज इक्वल है 180 माइनस, इन दोनों को उठा के साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज 62 और माइनस 69। अब कैलकुलेटर के ऊपर भी इनका आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 180 माइनस 62 माइनस 69, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वो है 49, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 49, हमने एंगल निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास साइड कौन सी दी गई है, ए दी गई है ना, तो उस साइड का एंगल जो अल्फा है वो नीचे हमने डिवाइड करना है। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल, अब देखें साइड ए है तो ए स्क्वायर उसका जो एंगल है वही हम डिवाइड करेंगे साइन अल्फा और 2 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ है ना हमारे पास, ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर आएगा साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा, ठीक है। ए स्क्वायर उसका जो एंगल है फंक्शन जो है हमारे पास ए है, दूसरा एंगल अल्फा, साइन के साथ डिवाइड करेंगे, बाकी जो एंगल रह जाएंगे उनका साइन फंक्शन ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक का आंसर 10 है तो 10 का स्क्वायर इनटू साइन बीटा हमारे पास क्या है 69 मल्टीप्लाई साइन गैमा हमने निकाला है, गैमा वो है 49 ओवर 2 साइन हमारे पास अल्फा वो है हमारे पास 62। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकालेंगे, 10 का जो स्क्वायर है वो तो 100 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे साइन कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे साइन 69 निकालते हैं, ठीक है। उसका जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 49 के साथ, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.7045, ठीक है। और डिवाइड करेंगे इसको हम, पहले हम लेंगे साइन 62, ठीक है। उसका जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो आता है 1.7658, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 0.7045, आंसर जो भी आया उसको हम डिवाइड करेंगे इस नंबर के साथ, डिवाइड बाय 1.7658। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 39.8, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एरिया आ गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था ना 2 उसका भी हमने 4 पार्ट कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं भी आपको समझ आ गई होगी। जिस स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, यहां पर देखें हमने एरिया फाइंड करना है, हमें 2 एंगल दिए गए हैं, हमारे पास तीनों एंगल होने चाहिए, हमारे पास एक एंगल होना चाहिए। तो हम यहां से हम क्या करेंगे अल्फा फाइंड करेंगे। तो यहां भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एज वी नो तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा चाहिए, बीटा हमारे पास है 36, गैमा हमारे पास है 80 इज इक्वल है 180, अल्फा इज इक्वल है 180 माइनस 80 माइनस 36, तो अल्फा इज इक्वल, अब हम इसका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 180 माइनस 80 माइनस 36, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना अल्फा का वो आता है 64, ठीक है। अब हमारे पास तीनों एंगल हो गए, अब हमने एरिया जो करना है ना एरिया फाइंड करना है वो उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। अब देखिए हमें साइड कौन सी दी गई है इसकी, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें साइड दी गई है सी की, सी वाली, तो सी स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है। उसका जो एंगल है ना साइन फंक्शन के साथ नीचे डिवाइड होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी हमारे पास एंगल कौन से रह गए अल्फा और बीटा, वो साइन फंक्शन के साथ ऊपर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे sin अल्फा इनटू sin बीटा। चलिए अब हम उनको बेटा इनमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। c का आंसर हमारे पास 4 है, यहां आएगा 4 स्क्वायर sin अल्फा में निकाला है 64 है,
तो यहाँ 64 आ गया मल्टीप्लाई साइन बीटा हमें दिया गया है 36 है डिवाइड बाय 2 और साइन गैमा वो है 80। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर वो तो 16 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर निकालते हैं। साइन 64 मल्टीप्लाई साइन 36, ठीक है। इनका जो आंसर आया है वो हमारे पास आता है 0.5282 और डिवाइड करेंगे भाई हम पहले हम इसका आंसर निकालेंगे। साइन जो है 80 साइन 80 इसका जो भी हमारे पास आंसर है वो है 0.9 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 1.96961, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5282 इसके साथ। अब इसका जो आंसर आया है अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ डिवाइड बाय 1.96 फिर 961 है भी हमने डिवाइड किया तो हमारा जो एरिया आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हमारे पास है 4.29। ये हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 2 का है 5 पार्ट ये बेटा हमने कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। यहां पर देखिए हमारे पास अल्फा गैमा दिया गया है, हमने बीटा फाइंड करना है और साइड हमें सी दी गई है। एरिया फाइंड करने के लिए बोला तो भी हमारे पास क्या होना चाहिए दो साइड उसके साथ एक एंगल। भाई हमें एक साइड दी गई इसका मतलब पीछे हमें तीनों एंगल होने चाहिए। एरिया फाइंड करने का रूल क्या है एक एंगल दो साइड या एक साइड तीनों एंगल। तो यहां पे हमारे पास बीटा नहीं तो पहले बीटा फाइंड करेंगे तो यहां लिखेंगे एज वी नो तीनों जो एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा आएगा अल्फा है 23 बीटा आ गया गैमा है हमारे पास 89 इज इक्वल है 180 बीटा इज इक्वल है 180 माइनस 89 माइनस 23 बीटा इज इक्वल। अब इनको बेटा माइनस करते हैं 180 में से देखिए मेरा जो बीटा क्या आता है 180 माइनस 89 माइनस 23 हमारे पास जो बीटा का आंसर आएगा वो आएगा 68, ठीक हो गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है तो हमें एक साइड कौन सी दी गई है सी वाली तो उसका जो एंगल होगा ना उसका बेटा साइन फंक्शन हम डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास C है ऊपर C स्क्वायर C का जो एंगल है बेटा उसको हम डिवाइड करेंगे साइन गैमा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो एंगल है हमारे पास उनका साइन फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा और साइन बीटा। चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब C का आंसर में दिया गया है 6.6 का हमने लेना है स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन अल्फा अल्फा में दिया गया है 23 मल्टीप्लाई साइन बीटा बीटा हमें निकालना है 68 डिवाइड बाय 2 और साइन गैमा हमें गैमा 89 दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम पहले निकालते हैं 6.6 का स्क्वायर तो ये आएगा 6.6, ठीक है। 6.6 का जो स्क्वायर आता है वो आएगा हमारे पास 43.56 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का जो आंसर है sin 23 मल्टीप्लाई sin 68 दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 0.36227 ओवर पे हम क्या करेंगे sin 89 लेंगे, ठीक है। उसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ तो भी हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.99969, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ऊपर पहले मल्टीप्लाई करते हैं 43.56 मल्टीप्लाई 0.36227 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 1.999 और आगे क्या आएगा 69,
ठीक है, डिवाइड करने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 7.891। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है ना दो एंगल और एक साइड थी, तो हमने क्या किया, थर्ड एंगल हमने फाइंड करके जो साइड दी थी उस साइड का भी हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। अब देखिए हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास तीनों साइड्स हैं, इसका एरिया फाइंड करें। अभी तीसरी कंडीशन आ गई है, एरिया फाइंड करने के लिए भी हमारे पास कितनी कंडीशन है, अब 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या होगा, दो साइड एक एंगल, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, एक साइड और 3 एंगल। अब थर्ड कंडीशन है उसमें क्या होगा, तीनों हमें साइड दी गई होंगी, ठीक है। जब तीनों साइड दी गई होंगी तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट, नीचे क्या आएगा S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। अब खुद S किसकी इक्वल है, तीनों साइड्स का सम और 2 पर डिवाइड। तो भाई हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर देखिए सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, S निकालेंगे। यहां लिखेंगे S इज इक्वल है A प्लस B प्लस C ओवर 2। S इज इक्वल है, तीनों को भी हमने क्या करना है, प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना। तो देखते हैं हमारे पास S क्या आएगा। S इज इक्वल है, अभी हम तीनों को प्लस करते हैं और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो देखें 5.3 प्लस 4.4 जो है 7 है, फिर प्लस 8.2, ठीक है। जो आंसर आया है हमने उसको डिवाइड करना है 2 पर। तो भाई हमारे पास जो S का आंसर है ना वो आया है 9.1, ठीक है। हमने भी S निकाला है, हमने एरिया फाइंड करना है ना। अब एरिया का ये जो फार्मूला भी हम ये लगाएंगे यहां पर, ठीक है। एरिया ऑफ ABC वो किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी मैं इसको रेज करता हूं, यहां पर देखें ये आएगा S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक हो गया। अब हमने S को निकाल लिया है, पुट करते हैं। यहां पे देखें S क्या हमारे पास 9.1, ठीक है। ब्रैकेट में 9.1, उसमें से हमने क्या माइनस करना है, एक आंसर -5.3। फिर इसमें क्या करेंगे, उसके बाद S माइनस B है 9.1 माइनस B का आंसर हमारे पास क्या है 4.7। फिर ब्रैकेट S का आंसर है 9.1 माइनस C का आंसर है 8.2, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है। अब यहां पर देखें स्क्वायर रूट 9.1 को हम ऐसे लिखेंगे। अब इनका आंसर निकालते हैं बारी बारी। 9.1 माइनस 5.3, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आता है 3.8। दूसरा निकालते हैं 9.1 माइनस 4.7, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4.4। लास्ट हमारे पास है 9.1 माइनस 8.2 है 8.2, तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा 0.9। अब हम क्या करेंगे, इन सब को बेटा सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9.1 मल्टीप्लाई 3.8 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 0.9, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिला है वो है हमारे पास 136.9368। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाला आंसर लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 11.70, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 7 पार्ट है। हमने क्या किया है, हमें हमारे पास थी तीनों साइड्स थी, तीनों साइड्स हमें एरिया निकालना है, तो हमने ये वाला रूल लगाना है, ठीक है। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। एरिया फाइंड करना है, तो हमें तीनों साइड दी गई हैं। अब तीनों साइड जब दी जाएगी भी हमने क्या करना है, S वाला रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम S फाइंड करेंगे। यहां लिखेंगे
S जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल। मतलब हमने इन तीनों साइड्स को प्लस करना है, ठीक है। ये हमने तीनों साइड्स को पहले प्लस करना है, फिर 2 पर डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद देखते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या है। पहले प्लस करेंगे 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12, ठीक है। उसका जो भी आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारा जो s है वो आया है हमारे पास, हमारा जो s आया है वो आता है 10.79, ठीक है। हमारा जो s है वो क्या आया है 10.79, ये हमने s फाइंड कर दिया। अच्छा हमने अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, s माइनस a हम निकालते हैं सेपरेट, s माइनस b हम सेपरेट निकाल लेते हैं और s माइनस c हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखें s माइनस c, ये s है उसमें से a को माइनस करना है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये है s 10.79 माइनस a का आंसर क्या है 6.12, ठीक है। फिर है 10.79 माइनस b का आंसर है 8.34, फिर है 10.79 माइनस 7.12। अब हम इन तीनों का जो है ना आंसर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 10.79 है उसको हमने माइनस करना है 6.12 से माइनस किया तो s a का जो आंसर आया है, s माइनस a का आंसर आया 4.67। इसी तरह 10.79 को हमने माइनस करना है 8.34 के साथ, तो हमारा जो आंसर आ रहा है s माइनस b का वो आ रहा है 2.45। लास्ट हमारे पास है s माइनस c, s का आंसर 10.79 है, इसको माइनस करें 7.12 के साथ, तो भी हमारा जो आंसर आ रहा है s माइनस c का वो आता है 3.67। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो है स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, s का जो हमारे पास आंसर है वो है 10.79, इसको मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस a का जो आंसर निकाल दिया वो है 4.67, इसको मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस b का आंसर उसके साथ 2.45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस c का आंसर वो 3.67, फिर ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, 10.679 मल्टीप्लाई 4.67 मल्टीप्लाई 2.45 मल्टीप्लाई 3.67। चलिए इसका जो हमें आंसर मिला है वो है स्क्वायर रूट वो है 453.075, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 21.28। तो ये हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने फाइंड कर लिया है तीनों साइड से। तो भी हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए हैं, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज है 7.2 वो भी कंप्लीट हो गई है। तो भी हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, ट्रायंगल्स के जो ऑरिजिन एंगल जो साइड वो फाइंड की है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एरिया फाइंड की है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। नई वीडियो में हम 7.3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।